नमस्ते दोस्तों। आज का सवाल देखना बहुत जरूरी है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे और सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं ना, वो सभी बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि हमारा चैनल तो अभी नया है। रेगुलर हम इस पर वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और आपके लिए जो वीडियो हम बना रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही सवाल है जो एग्जाम में आते हैं। अब ये जो सवाल है, ए और बी मिलकर के कोई काम 30 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 50 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा? हम जो ट्रिक बताते हैं ना, वो बताते हैं मात्र 1 सेकंड वाली, यानी कि आंसर आपको 1 सेकंड में बता देना है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना ढूंढते रह जाओगे कि एक बंदा आया था, ऐसा पढ़ाया था कि 1 सेकंड में आंसर कर देता था। अब देखो, ए और बी मिलकर के कितने दिन में करना? 30 दिन में। ए कर रहा है 50 दिन में, बी कितने दिन में करेगा? बी का निकाल के हमको बताना है, बी कितने दिन में करेगा, है ना? बी का बताना है। दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में। दोनों का अंतर लिख देना नीचे बटे में 20, दोनों का अंतर। ठीक है, जीरो से अब आप यहाँ जीरो कटा दोगे, 2 से कटा दोगे 30 को 15 बार में, और 15 का गुना आप 5 से कर दोगे, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? 75 दिन में करेगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा? 75 दिन में। ये है सवाल का सही आंसर। बताइए कितना समय लोगे आप इस सवाल को करने के लिए? अभी इसमें थोड़े और बड़े सवाल आएंगे, वो भी मैं सिखा रहा हूं। वीडियो को छोड़ के मत भागिए। अगर वीडियो को छोड़ के भाग जाओगे तो कैसे सीखोगे? पूरा वीडियो देखा करें हमेशा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, ए बी सी तीनों मिलकर के किसी काम को 20 दिन में करेंगे, बी और सी मिलकर के 30 दिन में करेंगे, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा भाई? ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए बी सी तीनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। ठीक है, बी और सी कितने में कर रहे हैं? 30 दिन में। बटे में क्या रखना है? दोनों का अंतर जो कि 10 आएगा। जीरो से आप जीरो कटा दोगे, 1 से कटाओगे 20 को तो 20 बार में ही कटेगा ना, तो 20 का गुना आपको 3 से कर देना है 60। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा भाई? 60 दिन में करेगा। यही तो आपके सवाल का आंसर है। बताइए कितना वक्त लोगे इसको करने में? 1 सेकंड से ज्यादा का वक्त तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये वो सवाल है जो करना ही नहीं है, पेन और पेपर चलाना ही नहीं है। खाली देखोगे और मुंह से आंसर बता दोगे, दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाती है। इतनी तो हो जाती है कि नहीं? तो बस दिमाग से बता दोगे मात्र 1 सेकंड में। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, ए बी सी तीनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं तीनों मिलकर के। ठीक है, पूछा सी अकेला कितने में करेगा? तीनों मिलकर के 20 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर के 32 दिन में कर रहे हैं। बटे में आ जाइए, दोनों का अंतर जो कि 12 है। ठीक है, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 20 का गुना 8 से कर दो 160, बटे में 3 है। 3 से कटाओ, 3 पंजे 15, एक बचेगा, जीरो लगाओ 10, 3 तिया 9, एक बचेगा, एक ऊपर बटे में 3, 53 सही 1/3 दिन लगेंगे सी को ये काम करने में। ठीक है, कितना लगेगा? 53 सही 1/3। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। तो मुझे लगता है कि इन सवालों के लिए अब आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आसानी से समझ में आ गया है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, सॉल्व फॉर द प्रॉब्लम। ये सवाल है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। इसको कैसे किया जाएगा कम से कम समय में? देखने में तो हो सकता है आपको कठिन लगे या आपको 4 से 5 मिनट लग जाए इसे करने में। जो मैं सिखा रहा हूं वो सीख लीजिए। ये जो 50 है ना अंदर, इसको आप लिख सकते हो 25 गुने 2, 50 होता है। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है। 8 को लिख सकते हो 4 दूनी 8, इस तरीके से लिख सकते हो। 25 का वर्गमूल सीधा सीधा 5 हो जाएगा। 2 का नहीं होगा, 2 ऐसे ही लिख देना। 4 का वर्गमूल सीधा सीधा 2 हो जाएगा। 2 का नहीं होगा, 2 को ऐसे ही लिख देना। ठीक है, अब देखो यहां से 5 और 2 7 आ जाएगा। क्लियर, 7 आ गया। और यहाँ √2 से √2 से √2 आ जाएगा। अब इस 7 को हमें इस वर्गमूल के अंदर भेजना है। कोई भी संख्या को वर्गमूल के अंदर भेजोगे ना तो वो 2 बार अंदर जाती है, याद रखना। यानी कि यहाँ पे 7 है ना, तो ये 2 बार अंदर जाएगा, 7 गुने 7 इस तरीके से। और ये वाला 2, अगर कोई भी संख्या है 7 की जगह 5 होता तो 5 गुने 5 आ जाता, 3 होता तो 3 गुने 3, 2 बार अंदर जाती है। ठीक है, चलिएगा। 7 गुने 7 49, 49 का गुना 2 से करोगे तो 98 आ जाएगा।
98। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सवाल का सही जवाब कितना है? वर्गमूल में 98, और ये दिया गया है डी ऑप्शन में सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे अगला प्रश्न। दोस्तों ये बड़ा ही गजब का सवाल है, आरआरबी एलपी 2024 में पूछा, बड़ा ही गजब का। लाखों बच्चे इस प्रश्न में फेल हो गए, लेकिन जब मैंने देखा तो आपको सिखाना तो बनता है। किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, महिलाएं यानी कि वुमेन है 55%। ठीक है, चलिए 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है। ये साक्षर का मतलब पढ़े लिखे हैं। ठीक है, एक चीज पहले क्लियर कर लीजिए, कोई भी देश हो, कोई कंट्री हो, कोई राज्य हो, उसकी जो भी जनसंख्या होगी अपने आप में 100% होगी। ठीक है, अब महिलाएं 55% हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे भैया? 45%। 55 और 45 मिला के 100% हो गया। ये बात क्लियर हो गई। 5 से अनुपात को मैं कटाऊंगा 11 बार में, 5 से कटाऊंगा इसको 9 बार में, तो ये 11:9 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। अब आपसे कहा है कि 80% पुरुष साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। पुरुष 80% पढ़े लिखे हैं, साक्षर का मतलब पढ़े लिखे हैं 80%। ठीक है, और इनकी जो कुल दर साक्षरता है 58% है। कुल दर मतलब लड़का लड़की दोनों मिलाकर के कितनी है? 58% है। 58%। तो आपने एलिगेशन मेथड देखा है कि नहीं? आप इनका अंतर करेंगे इस तरीके से, 80 और 58 का जब आप अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। तो वुमेन का आ गया 22। वुमेन का अनुपात कितना था? 11। 11 से हो गया 22, कितना गुना हो गया? आप हो गए सर 2 गुना। जब ये अनुपात 2 गुना हो गया है तो ये वाला अनुपात भी तो 2 ही गुना हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा कि नहीं? अब क्या हो जाएगा? एलिगेशन मेथड में इनका अंतर 58 और 18 का अंतर कितना आ जाएगा? 40। तो हमारे पास पुरुष कितने थे पढ़े लिखे? 80%। तो महिलाएं कितनी है पढ़ी लिखी? 40%। ये आपके सवाल का है आंसर 40%। हमको बताना था कि कितनी महिलाएं साक्षर हैं? 40% महिलाएं साक्षर हैं। बी ऑप्शन सही जवाब हो गया। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया तो प्रश्न को ना दोबारा से देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा? बीपीएससी 2024 का बिल्कुल नया क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। देखो चलिए मान लेते हैं, माना संख्या पी मान लेते हैं। चलिए कोई संख्या में नहीं पता है उसका मान हमने पी मान लिया। मतलब पी बटे में यदि किसी संख्या का 8वां भाग, 8वां बोला ना, तो पी का 8वां भाग कितना है? 30 है, तो मैं इसे 30 के बराबर लिख दूंगा। ठीक है, तो पी का मान कितना आ जाएगा? पी बराबर आप जानते हैं 8 का मल्टीप्लाई 30 से हो जाएगा, है ना। तो 30 मल्टीप्लाई 8, तो पी का मान कितना निकल के आ गया? 8 तिया 24 और 1 ये 0। पी का मान 240, यानी कि वो संख्या कितनी है ये हमें पता लग गया, वो संख्या 240 है। अब उसने कहा था कि उस संख्या का 62% कितना होगा? उस संख्या का, वो संख्या में पता लग गई 240 है, मतलब 240 का 62% हमको बताना है। 62%, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, 0 से यहां पे हम 0 काट देंगे, 2 से कटाएंगे इसको 5 बार में, 2 से कटा देंगे इसको 12 बार में। ठीक है, 12 का और 62 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 का 4, हासिल लगे 2, 12 छिंग 72 और हासिल के 2 जोड़ 2 तो 74, बटे में कितना है? 5। 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2 बचा, 2 में 4 लगा दो 24, 5 चौकू 20, 4 बचेगा 44, 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा नहीं जाएगा, दशमलव हो जाएगा। अब यहां पे आप देख लो 148 दशमलव किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, सी में। ये सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना सवाल सभी को? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि सर इसका सॉल्यूशन और बता दीजिए, ये बहुत परेशान कर रहा है सवाल, तो आप भी सीख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है। 18 की पावर 10 है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 18 की पावर 5 प्लस 5, 10 ही तो होता है, लिख दिया। 36 को क्या लिख सकते हो? 18 दूनी 36 होता है, इस तरीके से लिख सकते हो। इसकी पावर कितनी है भैया? 5। ठीक है, अब देखो 18 की पावर 5 प्लस 5 है, तो आप 18 की पावर 5
इंटू 18 की पावर 5, इस तरीके से आप इसे लिख देंगे। ठीक है, दो पावर है ना, तो आप दोनों को अलग अलग लिख देंगे इस तरीके से। 2 के ऊपर पावर 5 है, 18 के ऊपर भी 5 है, तो इसको भी अलग लिख दो। 2 के ऊपर 5 इंटू 18 के ऊपर 5 लिख दिया। 18 की पावर 5 से 18 की पावर 5 ये कट जाएगा ना, कटा दिया। चलिए, अब बचा हमारे पास 18 की पावर 5 बटे में 2 की पावर 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 के बटे में 2 की होल पावर 5 लिख सकते हैं। अब मैं 2 से कटा दूंगा 18 को, तो ये 9 बार में कटेगा, मतलब 9 की पावर 5, 9 की पावर 5, 9 की पावर 5, पहला ऑप्शन सही आंसर। क्लियर हो गया सभी को सवाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, 126 का रिलेशन 2 से है तो 64 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। ये जो सवाल है ना, मैंने रीजनिंग से लिया है और आपको ये सवाल मिलेगा होमवर्क के लिए। ठीक है, सभी बच्चे इसका जवाब ना कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आएगा। देखो, मैंने आपसे एक बात कही थी कि चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर चैनल खो गया, फिर से आपको वीडियो देखना पड़ा, तो फिर कैसे देखोगे, चैनल को ढूंढते रहोगे, मिलेगा नहीं। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, जब भी आपको वीडियो देखना चैनल को ओपन कर लेना, देख लेना, या फिर आपको जब भी नोटिफिकेशन आए हमारे वीडियो का, नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, वीडियो प्ले हो जाएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, रेगुलर वीडियो अपलोड होंगी, रेगुलर तैयारी होगी, आप बस देखते जाइए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।